नॉर्मल शलवारों की निस्बत खड़ी शलवार की कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन बहुत से लोग एक ही तरीके से इसको कटिंग कर देते हैं और प्रॉपर शेप नहीं आती। साइज किस तरह से लेना है और इसको बनाना किस तरह से है, इसका ऊपर का घेर कितना होना चाहिए, खुलाई हमने कितनी रखनी है, पांचा किस हिसाब से रखना है, सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी और इसकी स्टिचिंग के पॉइंट्स भी आपको बताऊंगी। अगर आप स्टिचिंग करते हैं या फिर आप खड़ी शलवार पहनना पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। ऊपर से ये शलवार जो है वो एक ट्राउजर की शेप की बनती है, इसमें आप इलास्टिक भी ऐड कर सकते हैं और ये बहुत ही कंफर्टेबल होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्राउज़र पहनना पसंद नहीं करते। तो सबसे पहली चीज़ कि इसका हमने साइज़ किस तरह से लेना है, कौन से 2 साइज़ हैं जो हमें चाहिए, उसके साथ हम अपनी पूरी शलवार की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करना। तो जो भी आपके पास ट्राउज़र अवेलेबल हो, आपके कस्टमर का या आपका अपना, तो आपने उसका नेफे वाला हिस्सा इस तरह से खोल के बिछा लेना है। अब इसका हमने साइज़ करना है कि ऊपर से इसकी खुलाई जो है वो कितनी है। तो यहाँ पे देखें इसकी खुलाई जो है वो 15 इंच आ रही है। आपकी जितनी भी खुलाई हो आपने उस हिसाब से नाप लेना है। याद रहे कि सिंगल साइड में नाप रही हूँ, गोलाई में नहीं साइज़ ले रही। तो ये साइज़ आपने लेने के बाद आसन नापना है कि आसन की लंबाई जो है वो कितनी है। मेरे पास जो साइज़ है उसके आसन की लंबाई भी 15 इंच है और खुलाई भी ऊपर से इलास्टिक की जो है वो 15 इंच है। तो ये 2 साइज़ आपने ले लेने हैं, तो आप आसानी के साथ जो है वो शलवार की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को बिछा लिया है। बंद वाला हिस्सा जो है ना कपड़े का वो मेरी तरफ है, ऊपर से कपड़े की तिरछान मैंने कटिंग करके निकाल दी है। सबसे पहले हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है, जो हमने नेफा फोल्ड करना है। नेफे की फोल्डिंग की मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से हमने खुलाई कितनी रखनी है, जो भी आपके पास साइज आया हो इलास्टिक का उतना ही आपने यहाँ पे जो है वो मार्क कर देना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उतना ही क्यों मार्क करना है, जाहिर सी बात है जब इलास्टिक डलेगा, खिंचाव आएगा तो बाकी जो फैब्रिक है दूसरी साइड का वो खुद ही कवर हो जाएगा। अब 15 इंच हमने आसन के लिए मार्किंग करनी है और इस निशान को भी आपने स्केल के साथ बिल्कुल सीधा कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पे देखें हमने खुलाई रखनी है, जितना भी आपका ऊपर का साइज आया हो उससे 3 इंच बढ़ा के आपने यहाँ से थाइस की खुलाई रख देनी है। घेर वाली साइड से आपने इसको बहुत ज़्यादा खुला नहीं रखना है, इसीलिए इसको खड़ी शलवार बोलते हैं कि इसका घेर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब ये जो 2 निशान हमने लगा लिए हैं इनको स्केल के साथ आपस में मिलाना है। मैं बहुत ही आसान तरीके से इसकी आपके साथ कटिंग शेयर कर रही हूँ। अब हमने लंबाई के लिए निशान लगाना है, तो नेफे का मार्जिन छोड़ते हुए आपने जितनी लंबी शलवार बनानी है उसके मुताबिक निशान लगाएं। फिर इस निशान को भी स्केल के साथ सीधा कर दें। उसके बाद अगर तो आपके पास कपड़े में मार्जिन है तो फिर पाइंचा बनाने के लिए उसी में आप जो है वो रख लें कपड़ा, नहीं तो फिर आप अलग से भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है क्योंकि मैं इसी में पाइंचे की फोल्डिंग करूँगी। अगर आपने पाइंचे की फोल्डिंग के लिए अलग कपड़ा लगाना है तो फिर आप जो है वो आधा इंच बढ़ा के कटिंग कर दें। अब हमने पाइंचा जो है वो 10 इंच तैयार करना है, लेकिन मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 1 इंच कपड़ा जो है हम सिलाई के लिए रखेंगे। अब नीचे की तरफ जो है हमने 11.5 इंच पे निशान लगाना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने फोल्ड करना है। ये हमने क्यों लगाया है ये भी आपको वीडियो में समझ आ जाएगी। अब इन दोनों निशानों को तिरछे में आपस में मिला देना है। देखने में कुछ चीज़ें बहुत ही आसान लग रही होती हैं और हम वीडियो को स्किप कर देते हैं और बहुत से अहम पॉइंट्स जो हैं वो हमसे मिस हो जाते हैं। अब पाइंचे वाले और आसन वाले निशान को आपस में मिला देंगे। इसके बाद हमने एक और मार्किंग करनी है जो कि हमारी सिलाई की मार्किंग होगी। इस निशान पे तो हमारी कटिंग होनी है। अब 10 इंच पाइंचा रेडी करना है तो उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी। उसके बाद हमने इस जगह से जो है वो 1/2 इंच कम करके निशान लगाना है, क्योंकि ऊपर से हमने सिलाई के लिए इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा, तो यहाँ से जस्ट हमने 1/2 इंच कम करके निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को भी आपने आपस में मिला देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने सिलाई जो है वो इस निशान पे लगानी है। अब इसकी सिलाई करते हुए ये पॉइंट्स जो आपके माइंड में चल रहे होंगे कि इसको सिलाई कैसे करना है, तो वो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। अब नेफे के लिए हमने 15 इंच पे निशान लगाया था और फोल्डिंग वाले कपड़े पे हम 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को भी आपने इस तरह से तिरछे में आपस में मिला देना है। अब इनकी फोल्डिंग करते वक्त मैं आपको समझाऊंगी कि हमने ये निशान इस तरह से क्यों लगाए थे। तो यहाँ पे देखें ये निशान इस तरह तिरछे में लगेगा क्योंकि ये कपड़ा जब हम पलटेंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब ये निशान मैंने जिस तरह से लगाए हैं ये चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। इस पॉइंट को भी कैसे स्टिच करना है ये मैं आपको स्टिचिंग के दौरान जो है सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगी कि ये चीज़ें हमने इस तरह से क्यों मार्क की थी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये पाइंचे वाला फैब्रिक भी जब हम इसके ऊपर पलटेंगे तो ये बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो एग्जैक्ट बैठेगा, छोटा नहीं होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि अगर कपड़ा आपका बहुत ज़्यादा मोटा है तो फिर आप 2 लेयर्स पहले कटिंग करें और 2 लेयर्स बाद में कटिंग करें। लेकिन अगर कपड़ा मोटा
नहीं है, सॉफ्ट है, तो फिर आप चारों तहों को एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग के पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले आपने ये जो लंबाई का निशान होता है वहाँ पे हल्का सा कट लाजमी लगा लेना है, ताकि पाइंचा फोल्डिंग का आपको पता चल सके कि यहाँ पे पाइंचा हमारा फोल्ड होगा। अब इसको मैं पलट के भी आपको दिखा रही हूँ कि इसको बढ़ाने का मकसद ये था कि ये कपड़ा हमारा जो है वो बराबर आए। अगर हम इसको सीधा कटिंग करते तो यहाँ से कपड़ा जो है वो फोल्डिंग के वक्त कम पड़ जाना था। अब इसी तरह से जो हमने नेफे का फैब्रिक बढ़ा के रखा था उसको भी इसी तरह से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद जब इसको हम सिलाई लगाएंगे तो इसकी तरछान भी सारी कवर हो जाएगी और इसमें कोई भी झोल नहीं आएगा। यहाँ पे इसकी सिलाई लग रही है तो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। ऊपर से आपने इसकी सिलाई जो है वो हल्के से तिरछे में लेके आनी है, ये जहाँ पे हमने मार्किंग की है यहाँ तक। फिर इसके बाद जो है घुमा लेना है आपने मशीन के फुट को और फिर सिलाई को आपने कंप्लीट करना है। लेकिन आपने सिलाई को एंड तक नहीं लेके जाना, एंड से आपने कम से कम 1.5-2 इंच का फासला छोड़ते हुए तो मशीन को रोक लेना है। अब नेफा देखें, इस तरह से मैं फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ कि इसमें कोई भी चुनट या झोल नहीं आ रहा। पाइंचा भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि पाइंचा किस तरह से फोल्ड करना है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था इसके ऊपर ये देखें, जो कट मैंने लगाया था ना ट्राउज़र की लंबाई के लिए, वहाँ पे आपने बुकरम को पेस्ट करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर पलट के फिर अगेन इसको जो है वो इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो आपका पाइंचा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। बैक साइड पे बुकरम आ रही है क्योंकि बुकरम को हमने फ्रंट साइड की तरफ अटैच नहीं करना। यही गलती कुछ लोग करते हैं कि सीधी साइड की तरफ जो है वो बुकरम अटैच करते हैं और जब कपड़ा वॉश होता है और बुकरम कपड़ा छोड़ती है तो अजीब से यहाँ पे जो है वो बल उठने लगते हैं। तो आपने हमेशा जो है बैक साइड पे जो कपड़ा लगाना है उसी के ऊपर अपनी बुकरम को पेस्ट करना है। अब मैं आपको पाइंचा बनता हुआ भी दिखा देती हूँ। पहले आपने किनारे की सिलाई लगानी है और सिलाई आपने लगानी है बैक साइड की तरफ से। जिस साइड पे आपने बुकरम अटैच की है ना उस साइड से सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे देखें पाइंचे में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। सीधी तरफ से भी नीटनेस उतनी ही होगी और बैक साइड भी बहुत ही नीट बनेगी। यहाँ पे पाइंचा हमने रेडी कर लिया है और आप ये देख सकते हैं कि किसी किस्म का इसमें कोई भी झोल नहीं आ रहा, कोई पहचान ही नहीं सकता कि किस तरफ बुकरम लगी थी। अब हमने जो है गैप छोड़ा था जो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये सिलाई हमने जो वो कैसे लगानी है। यहाँ से कटिंग के वक्त आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ से ये सिलाई किस तरह से लगानी है। तो ये देखें, अब इस लाइन के बराबर ऊपर तक आपने सिलाई को ले जाना है, लेकिन आपने इस चीज़ के लिए ना ध्यान रखना है कि आपने अपना आसन जो है उसके मुताबिक पहले मार्किंग करनी है और फिर इस सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पे देखें मैंने सिलाई लगा ली है पांजे से आसन तक और अब इस सिलाई को बंद कैसे करना है इस चीज़ को आप समझ लें। जैसे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि ट्राउज़र की हम यहाँ से राउंड में सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको भी राउंड में स्टिच करना है। लेकिन स्टिच करते वक्त आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ा हुआ होता है, यहाँ पे आप वीडियो पे फोकस कीजिएगा, ये वाला फैब्रिक इसको आपने पलट के इस तरह से फोल्ड करना है। इसको आपने सिलाई में बिल्कुल नहीं लेके आना, वरना क्या होगा कि आपकी शलवार में खिंचाव आएगा और बहुत ही झोल उठेंगे आसन वाली जगह पर। तो इसको हमने गुलाई में स्टिच करने के बाद सिलाई को डबल करना है लाजमी। तो ये देखें जी, हमारी शलवार रेडी हो गई है और शलवार की लुक आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत आई है। ब्रांड्स पर ये शलवारें बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं। इसकी फुल लुक भी आप लोग देख सकते हैं। इसके पाइंचे कितने ज़बरदस्त हमने रेडी किए हैं और इसकी शलवार की ये जो सिलाई आ रही है पाइंचे से आसन तक ये बिल्कुल तिरछी आ रही है, ठीक है, इसमें कोई भी कर्व नहीं आ रहा। तो अगर आप इस तरीके से शलवार को बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।